Hello everyone, how are you all guys? I hope you all must be fit and fine और आप अपनी पढ़ाई को वैसे ही कंटिन्यू कर रहे होगे क्योंकि आपका ये 12th स्टैंडर्ड है और इसके बाद आपका करियर मेकिंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, यानी यू आर गोइंग टू डिसाइड योर करियर। तो उसके लिए आप जितनी मेहनत कर पाए उतना ही कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए वीडियो नंबर 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सम बैटरी, कैसे बैटरी सर्किट में लगाते हैं, बैटरी बेसिकली क्या काम करती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और फिर हम उसको बेस पे लेते लेते बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे और धीरे धीरे हम सर्किट थ्योरी की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे कि एक सर्किट में कितनी भी बैटरी क्यों ना हो, कितनी भी रेजिस्टेंसेस क्यों ना हो, हम लोगों को इजी एंड कन्वीनियंट मेथड लेना है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्योर सर्किट थ्योरी। तो उससे पहले आज हम बात करते हैं बेसिकली बैटरी क्या है। तो अगर हम बात करें तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल, ठीक है ना। और सेल का ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूं, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो ये डिफरेंस होता है, दिस इज V, दिस इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटे अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, लेट अस सपोज हमें गिवन है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज 10 वोल्ट। अगर ये मेरा 10 वोल्ट है तो व्हाट डज इट मींस? इट मींस इस पॉजिटिव टर्मिनल और इस नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस जो है, यानी हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट। अब मैं अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग इसको 0 वोल्ट अगर मैं एज्यूम कर लूं तो दिस माइट बी ऑफ 10 वोल्ट, राइट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी निकलेगा 10 माइनस 0। अगर मैं इसको -2 वोल्ट कंसीडर करूं तो ये मस्ट बी ऑफ 8 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 8 माइनस 2 दैट इज ऑफ 10 पोटेंशियल। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल्स को अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें सहूलियत लगे। सोचो अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज ऑफ, वही पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, मैं इसको 0 मानूं तो दिस इज ऑफ -10 वोल्ट। तो यहां से हमें एक चीज का डर निकाल देना है कि हम जैसे चाहेंगे बैटरी वैसे प्ले कर सकती है, जैसे हम चाहें। हम इसको हायर मानना चाहते हैं, इसको 10 वोल्ट मानना चाहते तो इसको 0। डिफरेंस वही रहना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, उसके आगे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना अपन लोगों को। ऐसा नहीं करना टोटल गिवन 10 है, हम लोगों की कैलकुलेशन में 20 आ रहे हैं तो वो रोंगे। बट हम कैसे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में ज़रूरत होगी। तो अब फिर हम लोगों ने बोला कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन V एंड EMF। तो हम अगर बात करें तो हम लोगों ने बोला था कि अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये मान के चलेंगे कि बैटरी में कौन दौड़ता है? पॉजिटिव चार्ज। बट रियलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं ना कंडक्टर्स, आयंस दौड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस दौड़ते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स ही दौड़ेंगे। बट हम लोग ने बोला कि अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट को बनाने के लिए हम लोगों ने बोला कि लेट अस सपोज मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो हमने बोला कि मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हुए गया, ठीक है। चलिए, नाउ एज वी नो दैट फ्लो पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज करंट, ओके डन। तो हमने क्या देखा बेटा, आउटर सर्किट में अगर मैं इसको छोड़ के बात करूं तो इस पूरे सर्किट में जो चार्ज है वो कहां से कहां गया? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। और चार्ज की टेंडेंसी है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ? क्या चार्ज अपने आप चलेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। तो यहाँ तो कंडीशन उल्टी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
अब एक पॉजिटिव चार्ज को लेट अस सपोज अपनी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि दिस इज ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके यहां तक आने के लिए क्या वो अपने आप आ सकते हैं? आंसर है नहीं। तो क्या हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? आंसर है यस। तो हमने क्या देखा, इफ दिस इज ऑफ पॉजिटिव दिस इज ऑफ नेगेटिव, तो बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और यहां पर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यानी इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। हाउ मच? F दिस इज इक्वल टू Q इनटू E। बट हमें तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लेके आना है, तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। हाउ मच? F एक्सटर्नल। और इसको ऐसे मूव करके आना कि इसमें कोई एक्सेलरेशन आए, तो हम लोगों को वही पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, तो F एक्सटर्नल इंटू D डन है। F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड QE के बराबर है क्योंकि देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? Q इंटू E इंटू D। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हुआ आपके पास? दैट इज नोन एज W by Q is equals to QED by Q will cancel out। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या बेसिकली। तो हमने बोला कि भाई जो ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा है ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ तो चलेगा, टेंडेंसी इसकी। लेकिन जैसे ही बैटरी के कंडीशन आई, अब इसको यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना है, कंप्लीट तो तभी होगा ना फ्लो। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने देखा ये अपने आप तो नहीं आ सकता, तो अपने आप नहीं आ सकता, तो बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी कुछ ना कुछ वर्क डन करने वाली है। कितना वर्क डन करने वाली है? वो E इंटू डी के बराबर। अब सुनिए, तो बेसिकली EMF क्या होते हैं? वर्क डन बाय अ बैटरी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी बैटरी ने जितना काम किया एक पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक लेके आने के लिए, वो वर्क डन कहलाया जाता है EMF ऑफ द बैटरी। क्या कहलाया जाता है? EMF ऑफ द बैटरी। लेकिन हम लोगों को पता है भैया बैटरी में जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है, तो यहाँ पे कोलिजन भी होता होगा। कोलिजन होता है तो देयर मस्ट बी सम लॉसेस। तो अब हम रियलिटी क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ बैटरी ने वर्क डन किया लेट्स से 12 जूल। 12 जूल का कार्य किया बैटरी ने ए पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से लेके यहां तक लेके आने के लिए, बट जो हमें मिला है ना वो मिला 10। तो 12 क्या है? 12 इज द EMF ऑफ द सेल। 10 का क्या है? 10 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक का वर्क डन कितना है? 12 जूल, जो कि हमें पता है 12 वोल्ट मान लेते हैं, और एक यूनिट चार्ज है, तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। Q 1 है, V 12 है, तो वर्क डन कितना हुआ? 12 जूल। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? 12 जूल। और हमें मिला कितना? उसी पॉजिटिव चार्ज की अब एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 10 जूल। बोले तो 1 इंटू 10। तो पोटेंशियल रियलिटी में कितना था? 12 वोल्ट अंदर, बाहर कितना मिला टर्मिनल्स पे? 10 वोल्ट। तो वो 2 वोल्ट गया कहाँ पे, या 2 जूल एनर्जी का लॉस हुआ कहाँ पे? तो बेसिकली एनर्जी का लॉस होता है इनके कोलिजन्स में, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो वो 2 वोल्ट का जो लॉस हुआ है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये थोड़ी कहानी समझ में आया होगा। बैटरी ने जितना काम किया वो काम हमें टर्मिनल्स पे ना मिलके उससे कुछ कम काम मिला है, कुछ कम पोटेंशियल मिला है। तो जो टोटल वर्क डन बाय बैटरी हुआ है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, वो तो हुआ EMF। जो हमें टर्मिनल्स पे मिला वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या देखा? 12 जूल का काम हुआ था, यानी 12 वोल्ट का पोटेंशियल था, मिला 10 वोल्ट का पोटेंशियल, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल लॉस हुआ। तो 12 जो हुआ वो EMF बना, 10 जो हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस बना, और 2 जो हुआ वो लॉस में हो गया, यानी there must be some internal resistance of the battery। तो अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि अगर हम बात करें तो रियलिटी ये हुई है, दिस इज EMF E, इसके संग एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा रहेगा R,
और जो ये दो टर्मिनल होते हैं इनके अक्रॉस जो भी मिलने वाला है हमें दैट इज V, ठीक है ना। तो दिस इज EVR 12 10 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EV एंड R? तो हम लोगों ने देखा E, V और R क्या होते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। फिर उसको लेके आने में कुछ लॉस हुआ है, वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में गए, तो टोटल जो वर्क डन था वो नहीं मिला, हमें कुछ कम मिला, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दोनों टर्मिनल्स की अक्रॉस। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोगों के पास, जैसे अगर मैं यही बनाऊं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक बड़ा वो एक रूल पढ़ा था कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड कैन बी इक्वेट। यानी हम पोटेंशियल में पोटेंशियल को ही ऐड करेंगे, पोटेंशियल को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल। लेंथ में लेंथ ऐड करी थी, वी गेट लेंथ, राइट ना। हाँ, तो सिमिलरली हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। अच्छा एक बात हो, जब भी वो V लिखाएगा ना, तो V लिखाने का मतलब क्या, वो लॉस को ऑलरेडी कंसीडर कर चुका है, हमें उस लॉस के बारे में चर्चा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब कभी भी ऐसा लिखाएगा EMF एंड R, जहां भी EMF होगा वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जरूर, यानी हमें उस केस में उसके इंटरनल लॉस की भी चर्चा करनी होगी। जहां पर भी आएगा वी नीड नॉट टू केयर अबाउट, या हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके इंटरनल लॉस के बारे में बात करने की। जब कभी भी E लिखाएगा तो देयर मस्ट बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस और वी हैव टू टॉक अबाउट द इंटरनल लॉस ऑफ द बैटरी। अच्छा सुनिए, अब तो हमने बोला कि अगर मैं यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता हूँ तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो देयर इज अ लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे -V से। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो देयर इज अ गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय V प्लस V। गेन तो प्लस, लॉस तो माइनस। तो यहाँ का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ VA। चले तो प्लस माइनस घटे बढ़े घटे, लॉस हुआ तो नेगेटिव। कितना लॉस हुआ, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। कहां पर पहुंचे, VB पर। सिंपल, एक पॉइंट से चलो दूसरे तक पहुंच जाओ, बीच में अगर प्लस माइनस होता जा रहा तो प्लस माइनस करते चले जाओ, वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू V। ये सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था। तो जो बच्चे ने कैपेसिटर वीडियो में से देख के पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें इजीली समझ में भी आ रही होगी कि सर कैसे कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल बेसिक है। सेकेंडली अब हम बात करते हैं इसमें से, सोचो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो अपन लोगों ने क्या देखना है कि भैया करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो रजिस्टर के जिस एंड में करंट एंटर कर रहा है वो हायर पोटेंशियल, जिसमें से निकल के जा रहा होगा वो लोअर पोटेंशियल। इसका तो ये बड़े वाला डंडा इज प्लस एंड छोटे वाला इज नेगेटिव। और रजिस्टर में हम लोग क्या मानेंगे, करंट की डायरेक्शन को देखेंगे, जहां से एंटर किया करंट पॉजिटिव, जहां से निकल रहा है नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने माना A पॉइंट, ये माना हम लोगों ने B पॉइंट। चलिए दोबारा करते हैं। तो VA प्लस माइनस गेन या लॉस, लॉस हाउ मच E भी अगेन EMF पोटेंशियल है, प्लस माइनस माइनस हाउ मच I जो कि इसका करंट है इनटू R, तो माइनस I इंटू R। नाउ I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल। तो सिमिलर फिजिक्स पोटेंशियल में पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट किया, पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट किया, मस्ट बी इक्वल पोटेंशियल एट B पॉइंट। तो VA माइनस VB कितना लिखेंगे बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू
E प्लस IR। ठीक है, सेम अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसे बना दे तो कि सर अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो अभी भी प्लस है, ये माइनस है, लेकिन अब एंटर उधर से कर रहा है तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, अगेन VA, अगेन B, चलो लगाओ, तो अगेन व्हाट विल गेट VA माइनस E प्लस I इंटू R, कहाँ पे पहुंचे VB पर, तो व्हाट विल गेट VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। देखो हम इसको बोलते हैं पार्शियल केवीएल, केवीएल बोले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पार्शियल बोले तो पूरा कंप्लीट लूप में नहीं जाना, हमें किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाओ। उस वाली ब्रांच में अगर हमें करंट का पता है तो हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसीजर वही, बैटरी है, बैटरी का प्लस माइनस देखेंगे हम बड़े वाले और छोटे वाले डंडे से, अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो प्लस। सिमिलरली करंट रजिस्टर में हम देखेंगे करंट के डायरेक्शन में, करंट एंटर किया तो प्लस, बाहर निकला तो नेगेटिव, करंट इधर से एंटर किया तो ये वाला प्लस, इधर से निकला तो ये वाला नेगेटिव, और फिर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचेंगे। पहुंचते पहुंचते हम लोगों को प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बट एक और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, सिंपल फंडा। बोलो, आई होप ये बातें समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें इन दोनों रिलेशन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो व्हाट विल रियलाइज, देखो इक्वेशन ए फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यहां पे बना दूं तो व्हाट विल रियलाइज, तो VA माइनस VB आया हमारा E माइनस IR। चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। देखो ये क्या हुआ बेटा, ये बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को खींच रही है और चार्ज को फॉरवर्ड कर रही है, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। चार्ज आया, जैसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बोला था, चार्ज हायर पोटेंशियल पे कंडक्टर है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये जीरो था, यहाँ पे चार्ज के पास मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पर आते आते उसको जीरो एनर्जी हुई, फिर वो बैटरी के पास आएगा, बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, है ना। तो बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को एनर्जी दे रही है। अब बैटरी चार्ज को एनर्जी दे रही है तो बैटरी कुछ काम कर रही है, और जायज बात अगर काम कर रही है तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती चली जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी काम कर रही है, बैटरी चार्जेस को सप्लाई कर रही है। तो उस केस में हम लोगों ने क्या देखा, V that is potential difference across the terminal, and these 2 points are known as terminals of the battery. V is always less than EMF of the battery, और ये जायज भी है। चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर, इजीली तो फ्लो कर जाएगा। डन। नाउ ये वाला सर्किट देखिए, इसमें बैटरी में चार्जेस आ रहे हैं, बैटरी ने एनर्जी नहीं दी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हाई कोई दूसरा पोटेंशियल होगा। मान लो इस बैटरी को अपन लोगों को चार्ज करना है तो हम लोगों को एक हैवी बैटरी लगानी पड़ेगी ना। तो हैवी बैटरी से क्या हुआ, चार्जेस आ रहे होंगे, क्योंकि ये वाली बैटरी ज्यादा डोमिनेट करेगी तो चार्जेस आएंगे, फ्लो करेंगे। तो दिस इज वर्क डन ऑन बैटरी, वर्क डन ऑन बैटरी। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग मोबाइल फोन को चार्ज करके सुबह सुबह ले जाते हैं अपने अपने कामों पे, अपने अपने ऑफिसेज। तो हम लोग क्या देखते हैं, पूरा दिन मोबाइल ये वाला प्रोसेस लगाता है, बैटरी में से एनर्जी लेते जाते और वी कैन यूज दी एप्लीकेशंस ऑन अपने मोबाइल फोन। लेकिन जैसे ही शाम को आते हैं तो हम लोग अडोप्टर लेते हैं,
चार्ज लगाते हैं तो उस दौरान ये प्रोसेस होते हैं एंड बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड। तो चार्ज करने के लिए बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल होना चाहिए। डिस्चार्ज होते हुए पोटेंशियल कम होना चाहिए एज कंपेरिजन टू ईएमएफ। तो यहां से हमने क्या देखा, V इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ दिस सेल। बोलो समझ में आया? तो V क्या है, पोटेंशियल, E क्या है, ईएमएफ। छोटा भी हो सकता है पोटेंशियल, बड़ा भी हो सकता है। छोटा कब होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। बड़ा कब होगा, जब बैटरी को चार्ज करना पड़ रहा होगा। क्या ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं? हाँ, अगर सर्किट में करंट फ्लो ना करे, इफ I इज इक्वल टू 0 तो V that is potential difference is equal to EMF. If circuit is open, then V is equal to E. Again, very important relation. These three are charging, discharging and no current. जब हम ऐसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, मोबाइल फोन चार्ज किया सुबह से लेके शाम तक, ये वाला प्रोसेस, घर आके लगाया तो दिस वाला प्रोसेस, और व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट या सर्किट इज सेट टू बी ओपन, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होगा। रीजन बीइंग, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो R का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इफ I इज 0 तो I इंटू आर डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो 0। खत्म। तो आई होप ये तीनों पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब बेटे अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा अगेन वही 3 टर्मिनल्स के बारे में, 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंट है, और फिर हम आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा EVR में रिलेशन क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं ये बोलूं कि दिस इज RL represents your load resistance. It may be anything, maybe your fan, TV, refrigerator, AC, it may be anything. Speaker. This is E, this is R. Okay, done. अब हम बात ये कर रहे हैं कि बेटे हम लोग आगे बढ़ने से पहले 3 टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वही सारी चीजें जो हम लोगों ने कैपेसिटर के दौरान बताई थी। अगेन अ नोड या जंक्शन, a branch, a loop। देखो जंक्शन क्या होता है, जहां पे 2 से ज्यादा वायर्स आके मीट कर जाती है, जंक्शन। तो ये भी एक जंक्शन, ये भी एक जंक्शन, राइट। फिर हमने क्या बोला, एक जंक्शन को दूसरे जंक्शन तक जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो ब्रांच, ये भी एक ब्रांच, ये भी एक ब्रांच। जैसे हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है। उससे थोड़ा सा आगे जाओ, निजामुद्दीन भी एक जंक्शन है। तो जंक्शन को जंक्शन से जोड़ने वाली जो रेल ट्रैक्स बिछे हुए, दीज आर नोन एज योर ब्रांच। अब सोचो, एक ब्रांच में एक टाइम पे हम एक ही ट्रेन को परमिट करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना दिल्ली से भी छोड़ दिया हमने उसी वाले ट्रैक पे और निजामुद्दीन से भी छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो एक ब्रांच में एक ही ट्रेन फ्लो करेगी और उस ट्रेन को कंसीडर करो एज योर करंट। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, 2 से ज्यादा वायर का इंटरसेक्शन बोला जाता है जंक्शन या नोड, और एक नोड से या एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक आने वाली जो भी रास्ता है उनको बोलते हैं ब्रांच। और एक ब्रांच में थ्रू आउट एक ही करंट फ्लो करेगा। मान लो इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3, तो थ्रू आउट I3 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 I2 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 I1 I1 I1। और लूप क्या बेटा, अगेन अ क्लोज पाथ। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, घूम के वापसी उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो वो एक लूप होता है। चलिए अब मैं इसमें बात करता हूं। तो यहाँ तो एक ही वायर है, एक ही वायर है तो एक ही ब्रांच है, और एक ही ब्रांच है तो सर ने बोला एक ही करंट। अब मैं कह रहा हूँ करंट है ना, कैसे भी दौड़ा लो, आपकी मर्जी है। आप बैटरी को मानना चाहो मानो, ना मानना चाहो मत मानो। आई मीन टू से करंट ऐसे दौड़ाओ तो भी चलेगा
और करंट ऐसे ना दौड़ा के ऐसे दौड़ाओ तो भी चलेगा, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। जो फाइनल आई की वैल्यू आएगी या तो वो प्लस साइन के साथ आएगी या वो माइनस साइन के साथ आएगी। मान लो इस सर्किट में करंट आएगा 1 एम्पियर, लेट से 1 एम्पियर, तो आएगा तो 1 एम्पियर, इधर प्लस 1 एम्पियर और माइनस 1 एम्पियर। नाउ व्हाट डज दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स एंड दिस प्लस साइन रिप्रेजेंट्स? तो प्लस का मतलब ये है कि जो तुमने डायरेक्शन मानी है, अगर इसको मान के, इस डायरेक्शन को मान के हमारा करंट पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन मानी वो ठीक मानी, बस, कि रियलिटी में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अगर नेगेटिव आ गया इस डायरेक्शन को मान के तो जो तुमने डायरेक्शन मानी वो गलत मानी, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस, कि रियलिटी में करंट ऐसे नहीं ऐसे फ्लो कर रहा होगा, बाकी आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाल देते हैं। मानो यहाँ से करंट चला आई, चलिए तो एक ही ब्रांच है, सर ने बोला एक ही करंट जाएगा, आई अगेन आई, क्या मैं इनके वो प्लस माइनस लिख सकता हूँ? आंसर है हाँ। तो दिस इज अ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए नाउ एक पॉइंट स्टार्ट लेंगे और घूम के इसी पॉइंट पे आने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज आती है, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला करंट। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि दिस इज अ जंक्शन, तो इस जंक्शन पे अगर करंट मान लो 1 एम्पियर 2 एम्पियर आ रहा है तो टोटल कितना 3 एम्पियर, तो जाएगा भी कितना 3 एम्पियर। वो हो सकता है 2 एम्पियर इधर चला जाए, 1 एम्पियर इधर चला जाए, या 1 एम्पियर उधर चला जाए, 2 एम्पियर इधर चला जाए, बिग डील, बट जितना आएगा उतना ही जाएगा। और जंक्शन पे करंट, समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0, क्योंकि अपन लोग ये मान के चलते हैं कि जंक्शन चार्ज जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होता, नहीं होगा तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। डन। फिर केवीएल क्या कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज 0, यानी केवीएल क्या कहता है, इन अ क्लोज लूप डेल्टा वी इज ऑलवेज 0। चलिए भैया, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और घूम के वापसी इसी पॉइंट पे आऊँ तो इट इज अ केवीएल, इट इज अ लूप। तो क्या कहता है वी, अगेन वही प्लस माइनस, गेन या लॉस, लॉस माइनस हाउ मच, आई इंटू आर एल। चलिए प्लस माइनस माइनस हाउ मच, आई इंटू आर, माइनस प्लस प्लस हाउ मच, ई, कहाँ पे पहुंचे वी, VA will cancel out. So what will get? E this is equals to I common RL plus R. ठीक है पुत्र? तो what will get? I equal to E by RL plus R. Now this is the current in this circuit. Okay done. अगर ये करंट है तो अभी अभी हम लोगों ने ये वाला सेल, ये वाले पार्ट को पढ़ा है, पीछे वाले पार्ट को देखो, क्या ये तो, अरे सर ये तो वही है डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट, यानी VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ठीक है, इफ I की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर दूं तो V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू E बाय RL प्लस R इंटू R। Got it? चलिए, taking out the LCM, तो what will get? ERL minus ER plus ER, sorry, minus ER by RL plus R। तो V that is potential difference किसके बराबर आया बेटे? हाँ, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात लगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन लोड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या बेटा? देखो, इसका मतलब ये होता है हमारे घर में भी बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर वाली, हमारी बाइक में भी बैटरी होती है, गाड़ियों में भी बैटरी होती है, इवन हमारे मोबाइल फ़ोन में भी बैटरी है।
अब अगर मान लो मेरे घर वाली बैटरी खत्म हो गई, इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाए, तो आप ज़्यादा टेक्नीशियन मत बनना, आप ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मत बनना कि सर मैं तो अपने मोबाइल की फ़ोन से अपने घर की लाइटें जला दूंगा। नहीं, आपका मोबाइल की फ़ोन बैटरी और ख़राब हो जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस बैटरी की जितनी कैपेसिटी है उसके अक्रॉस उतना ही लोड लगाना पड़ेगा हमें। मैक्सिमम रेशो, मैक्सिमम पावर भी तभी मिलेगी और हम लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी भी तभी मिलेगी। तो यहाँ से बस इतना याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन द लोड रेजिस्टेंस। बैटरी की जितनी कैपेसिटी है ना सर, जितना लोड है ना सर, उसी लोड के अक्रॉस आपको बैटरी लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं, जब हम लोगों को घर में इन्वर्टर वगैरह लगवाना होता है तो क्या होता है, इन्वर्टर लगवाने वाले जो भैया आते हैं वो पूछते हैं कि आपको बेसिकली चलाना क्या क्या है। एक पंखा एक लाइट, 4 पंखे 4 लाइट, 5 पंखे 5 लाइट, टीवी, फ्रिज, वटेवर जो भी। तो जैसे जैसे आप अपना लोड बताते जाते हो कि भैया मुझे ये चीज़ें चलानी है, तो भैया भी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाता चला जाता है ना। गाड़ी वाली बैटरी से आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते, सिमिलरली बाइक वाली बैटरी से आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। बैटरी खत्म और हो जाएगी, चार्ज कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इज द एंटायरली प्रोसीजर कि भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये टर्मिनल्स का, वो डिपेंड करेगा लोड पे कि लोड कितना होना चाहिए। तो आई होप ये सब पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे किसी भी ब्रांच में, कोई भी एक सर्किट गिवन है हमें, तो हम किसी भी ब्रांच में करंट कैसे निकालें। देखो बेटा, सिंपल सा प्रोसीजर है। एक ये रेजिस्टेंस अगर मुझे गिवन है, डन है ना। अगर इस रेजिस्टेंस का मान लो पोटेंशियल मुझे 10 वोल्ट दे दिया और यहाँ का पोटेंशियल मुझे 5 वोल्ट दे दिया, तो मुझे पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मान लो आई, तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 - 5, क्योंकि अपन को पता है V/R होता है ओम्स लॉ। तो 10 - 5 5 डिवाइडेड बाय ओम रेजिस्टेंस, तो व्हाट विल गेट 5/2, दिस इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। मुझे तो सिंपल सा फंडा याद करना है सर। अगर मैं कैसे भी करके समहाउ बैटरी यानी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाया तो करंट निकालना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर मी। चलिए, अब जैसे कि हम लोगों को सर्किट गिवन है, ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बेटे, एक बात बताइए, मेरे पास एक सर्किट ये रहा, मान लो इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 1 ओम और ये पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। हमसे बोला गया कैलकुलेट ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अपन का सिंपल फंडा है सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये करंट एंटर कर रहा है प्लस माइनस और कहाँ पे पहुँचना है, बी पर। चलिए जल्दी बोलिए, वी ए प्लस माइनस 2 × 1 आई × आर -10, कहाँ पे पहुँचे, वी बी पे। तो वी ए माइनस वी बी कितना है बेटा, 12 वोल्ट। ओके जी, चलिए नोट इट डाउन। सेकेंडली अब वो ये कह रहा है कि सेम यही सर्किट है, लेकिन अब मैंने क्या किया, वही 2 एम्पियर का करंट, वही 10 वोल्ट, वही 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैंने रेजिस्टेंस पहले पॉजिटिव साइड लगाया था, अब मैंने रेजिस्टेंस नेगेटिव साइड लगा दिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सी, अपन सिंपल फंडा है भाई, कोई ज्यादा लोड ही नहीं रखना अपन को। कितना, VA -10 -2 × 1, कहाँ पहुंचे, VB पे। अरे VA - VB तो सर अभी भी कितना है, 12 वोल्ट। यानी हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक ब्रांच में आप रेजिस्टेंस किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रांच बोला है, ब्रांच, उल्टा सीधा मत कर देना, अलग ब्रांच का, एक ब्रांच का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में ना, एक ही सिंगल ब्रांच का आप रेजिस्टेंस किधर से किधर भी रिप्लेस कर सकते हो, हमारे सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे 2 ओम 10 वोल्ट 2 ओम 2 एम्पियर,
अब क्या करें सर, अब एक ही तरीका है बेटा, दोबारा वही ए बी वी ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -4 -10 -4 कितने पहुंचे, तो व्हाट विल गेट VA माइनस VB हाउ मच 18 वोल्ट। अच्छा एक बच्चे ने बोला कि सर एक बात बताइए, ये भी तो एक ब्रांच है। बोले हाँ। कह रहे सर अगर मैं इस रजिस्टर को मैं अलग अलग ना लेके मैं एक ही ले लूं तो, मैंने बोला लेके देख भाई। तो उन्होंने बोला सर मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लूं, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 वोल्ट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी रहा, तो व्हाट विल गेट, चलिए भैया दोबारा प्लस माइनस VA -8 -10 कहाँ पहुंचे B पर, तो VA माइनस VB कहाँ पहुंचे 18 वोल्ट। अरे सर ये क्या, सेम आंसर। तो बेटा मैं ये रियलाइज कराना चाह रहा हूँ आपको, एक ब्रांच में कितने भी रजिस्टर क्यों ना हो, आप उनको सीरीज कॉम्बिनेशन मान के ऐड करके एक रजिस्टर में बना सकते हो, यानी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो रेजिस्टेंसेस को। सिमिलरली आप बैटरी को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो अब बैटरी में दो ही कंडीशन बनने वाली है सर आपके पास बेटा, या तो बैटरी ऐसे कनेक्ट होगी है ना, या बैटरी ऐसे कनेक्ट होगी। देखिए मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। चलिए जी अपन तो वही करेंगे सर, प्लस माइनस। चलो VA -2 -4 कहाँ पहुंचे VB पर, तो VA माइनस VB कितना बना 6 वोल्ट। ठीक है, वो ये कह रहा है कि सर मैं अगर देखो ध्यान से, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो हम बोलते हैं ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, यानी टोटल बैटरी एड अप हो जाएगी। यानी अगर मैं 2 और 4 की अलग अलग ना लेके 6 वोल्ट की एक ही बैटरी ले लूँ विद सेम पोलैरिटी, यानी आप सर्किट में सेम पोलैरिटी की 6 वोल्ट लेंगे, पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे, तो व्हाट विल रियलाइज कि हाँ सर अब तो ठीक है, क्योंकि ये भी करंट इधर से निकालेगी, ये भी इधर से, तो ये सपोर्ट करती आएंगी ना करंट को, तो जो इनकी पोलैरिटी आएगी वही पोलैरिटी आपको नेट इक्विवेलेंट बैटरी की बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। अब इसमें देखिए भाई, तो इसमें क्या हुआ सर, ए बी VA -2 +4 कहाँ पहुंचे बेटा VB पर, तो VA माइनस VB कितना आया प्यारे बच्चों, -2 वोल्ट। अब ये क्या हुआ सर, सिंपल सा फंडा है सर। देखो इधर से कितने 2 वोल्ट करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉक, इधर से कितना करंट आएगा क्लॉकवाइज। सोचो विच वन इज मोर ताकतवर, सर इट इज ऑब्वियसली 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, अपोज करेगी, अपोज करेगी सर कितने वोल्ट से, सर जो इनका डिफरेंस होगा हाउ मच 2 वोल्ट। तो पोलैरिटी कैसे लगाए सर, जिधर स्ट्रॉन्गर बैटरी होगी ना, तो जो इनका इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी वो किधर बनेगी बेटी, ऐसे बनेगी 2 वोल्ट। लगा के देखो AB VA +2 = VB, VA -VB = 2 वोल्ट, माइनस का सेम आंसर। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि एक ही जंक्शन पे, एक ही ब्रांच में अगर मोर देन 2, 3, 4 बैटरी आ जाए, बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आ जाए, तो अपना अपोज सपोर्ट करके तो बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट बैटरी में, और सभी रेजिस्टेंसेज सीरीज में रहेंगे। तो हम सभी पूरी ब्रांच को ना एक बैटरी और एक रेजिस्टर में बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, मैं भैया बनाते जा रहा हूँ मैं। ओके डन। 2 4 2 4 2 2 2 चलिए सर, करंट कितना गया बेटा 1 एम्पियर। ए बी, एक तो ये है इतना बड़ा, एक ही ब्रांच। एक दूसरा क्या कर रहा है सर, ये 2 2 2 2 कितना बना 8।
यानी मैं एक 8 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लूं, करंट चला दूं 1 एम्पियर। देखो चारों को एक रिप्लेस कर दिया। अब बैटरी देखिए 4 और 4 8, ये तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ये इसको अपोज करेगी कितने से 2 से। 8 और 2 अपोज, दोनों सपोर्ट, माइनस प्लस, अब ये भी सिखाया था, माइनस प्लस एक साथ है तो सपोर्ट, माइनस माइनस एक साथ है तो अपोज। अब 8 वोल्ट की बैटरी ये रही, 2 वोल्ट की बैटरी ये रही, तो विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, 8 वोल्ट वाली, तो नेट इक्विवेलेंट बनाएंगे हम इधर 6 वोल्ट। आंसर देखो VA VB। अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, चलिए दोबारा कीजिए, VA -8 -6 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB कितना पहुंचा बेटा, 14 वोल्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, VA -2 -4 -2 -4 -2 +2 -2 कहाँ पहुंचे VB पर, 2 ने 2 को मारा, 2 4 6 2 8 4 12 13 14। ओके डन। तो हम लोगों ने यहाँ से ये चीजें सीखी कि किसी भी ब्रांच में एक ही वायर लगी हुई है तो हम उसमें बहुत सारी बैटरीज को, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को छोटा 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 करके एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी बना सकते हैं। चाहे तो उस पूरी में लगा दो बैटरी। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, तो भैया अब इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं सर्किट थ्योरी। अब सर्किट क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी बैटरीज, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और आपसे बोलेगा भाई एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच में करंट निकालो, और हमें निकालना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शंस हुई है, जैसे कि वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम कह रहा करंट निकालो इन ईच एंड एवरी ब्रांच। अब बेटा इसको सिंप्लीफाइड करने का बड़ा सिंपल सा वर्जन, देखो हमें सब गिवन है तो हम किसी भी एक पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। जहां तुझे मन लगे, तुझे यहाँ लगे, 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 कहीं पे भी लगे मेरे दोस्त, जीरो मान ले। अब जीरो मानना, फिर मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी मान, बट कोशिश कर कि जहाँ बहुत सारी वायर्स एक साथ जुड़ी हुई हो, जीरो उस वाले पॉइंट को मान। अब देखा हमने ये जीरो मान लो, दिस इज लाइव वायर, और लाइव वायर क्या होती है बेटा, जहाँ लाइव वायर इज डेड वायर जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज जीरो। तो ये पूरी एक लाइव वायर देखी ना, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब चलो हमें हर ब्रांच को निकालना है करंट, ओके। तो देखो जीरो से चले, घटे बढ़े, बढ़े, हाउ मच, इस पॉइंट का पोटेंशियल आया 2 वोल्ट। भाई जीरो से चले ना, बढ़े। अब सोचो मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलिए सर अब कैसे करेंगे, जीरो से चले, घटे बढ़े, घटे, हाउ मच 4, तो ये वाले का पोटेंशियल आ गया -4 वोल्ट। ये पूरी लाइव आ रही है तो बेटा इसका भी -4 वोल्ट, ए पॉइंट का भी -4 वोल्ट। एग्री, डन। जीरो माइनस प्लस प्लस 6 वोल्ट। अब देखो ये तो दो रेजिस्टेंस है, मैं चाहूँ तो एक बना सकता हूँ, और एक रेजिस्टेंस कितना ले लो बेटे, 4 ओम का। मैं किधर भी बनाऊँ, एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही ब्रांच थी, तो इसको मैंने 4 ओम बोला। अब देखो ए रेजिस्टेंस का एक एंड, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, दोनों के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, दोनों के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। भैया वी कितना, करंट देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो हाउ मच, 2 माइनस -4 बाय 4, 6 बाय 4, यानी करंट चला 3/2 एम्पियर का। इधर देखिए हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, 10 -4, सॉरी 6 -4, 10 10/2 5,
उधर से आया 3/2, इधर से आया 5, जंक्शन है, जंक्शन पे आया कितना 1.5, इधर से कितना आया 5, तो इधर से कितना जाएगा 6.5। फिर दो रास्ते मिले, इधर से 5, इधर से 1.5, क्योंकि जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला। सेकेंडली एक ब्रांच में एक ही करंट चलना चाहिए भाई, सिंपल। चलिए अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं अपन लोग आगे। अभी वही प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर भी 0 मान लो जहां आपका मन करे। इजीएस्ट वे A0 किसको 0 मानो? हम तो कह रहे भाई इसको 0 मानो ना, 0 0 0 4 2 4 1 1। तो कैसे निकालना है? 0 से प्लस से माइनस +4, 0 प्लस से 2 वोल्ट, ए भी 2 वोल्ट, लाइव वायर है 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, 0 -4। फिर अगेन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 4 - 2 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 - 2/2 कितना हुआ? 2/2 1 एम्पियर का करंट इधर आया। इधर देखिए हायर ये रहा, करंट ऐसे चलेगा। 2 - -4 6/1 6 एम्पियर। चलो इधर से 6 आया, इधर से 6 आया। अब 6 को कितने रास्ते मिले? 2। इसमें कितना जाएगा बेटा? 1। तो इसमें कितना जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। सिंपल। एक क्वेश्चन और देते हैं, प्योर प्रैक्टिस है, प्योर प्रैक्टिस। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। Again 2 4 2 1 1 करंट इन ईच ब्रांच। बेटा वही 0 0 0 0, घटे बड़े घटे -4 वोल्ट, बड़े घटे घटे बड़े 2 वोल्ट, 2 वोल्ट अगेन, इसका -4, यानी ये करंट इधर चलेगा, ये करंट भी इधर चलेगा। हाउ मच? 2 -4 बाय हाउ मच? 1। तो इसमें करंट चला 6 एम्पियर। उसमें कितना चलेगा बेटा? 6 अगेन। इसमें कितना आएगा? 12 एम्पियर। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है बेटा कि हाउ टू सोल्व अ सर्किट। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से बताया कि पोटेंशियल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। फिर भी अगर लेक्चर समझ में ना आए तो अगेन रिपीट कीजिए, कॉपी पेन को लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लगे उनको मार्क कर लीजिए, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे हमारी सर्किट थ्योरी आती चली जाएगी, बट यू विल फील कि आप किसी भी सर्किट को इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एनालाइज कर सकते हो कि हाँ इसमें ये वाले स्टेप्स अपन लोगों को लगाने हैं। दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फिर सेकेंडली मैं कहता हूँ कि जब कभी भी आप अपनी बुक को ओपन करो, इट मे बी एनी बुक जो भी आप लोगों के स्कूल में प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें ना हर एक क्वेश्चन का हो सकता है पैटर्न अलग अलग है, बट आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। देखो इन फिजिक्स कॉन्सेप्ट लर्न करना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड कॉन्सेप्ट को हाउ टू अप्लाई इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो आपको दोनों साथ साथ लेके चलना है, टू लर्न द कॉन्सेप्ट एज वेल एज हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। और व्हाट यू फील कि कुछ प्रैक्टिस के बाद आप एक अच्छे लेवल की न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सक्षम कैपेबल होंगे। तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू सून।